नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। एनजीटी ने उत्तराखंड के 2 खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। यमुना नदी पर विकासनगर एरिया में ये दोनों पट्टे थे। विकासनगर एरिया में 150 हेक्टेयर में ये दोनों खनन पट्टे दिए गए थे और रोक के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट को करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ अपील करेगी, ये बड़ी खबर। 2 खनन पट्टों पर रोक लगा दी है और इसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट को करोड़ों का नुकसान। एनजीटी द्वारा रोक लगाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, और अब उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ अपील करेगी। इधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। कहा है, धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चल रहा है। संतों की एक बड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार करती रही है। किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द हैं तो हटाए जाएं। गाली देने वाली टिप्पणियों को हटाया जाए। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी में ये तमाम बातें कही। फिर से वो उसी विषय पर आए कि गाली देने वाली टिप्पणियां हटाई जाएं। यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया, महिला समाज और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, तो ऐसे सभी तथ्यों को तत्काल उन पुस्तकों से बाहर किया जाना चाहिए। अभी भी मेरा अनुरोध है कि यदि हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे, तो बुराइयों को दूर करने के लिए धर्माचार्य आगे आए। सामाजिक परिवर्तन के तमाम महानायकों ने भी समय समय पर देश में जातवाद के फैले कैंसर को। तमाम बातें अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। तो आज जो कुछ उन्होंने बोला हम आपको बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चल रहा है। संतों की एक बड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार करती रही। किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द हैं तो हटाए जाएं, ये भी वो कहते हैं। गाली देने वाली टिप्पणियों को हटाया जाए। इसके अलावा रामचरितमानस के कुछ अंशों को लेकर उन्होंने बात उठाई थी, उस पर वो कायम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी का अपमान नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं कहा। आतंकवादी सोच वाली बात बोलने लगे हैं कुछ लोग, ये भी आज उनका कहना था। इसके अलावा धर्म का सत्यानाश न हो तो इसमें संशोधन करें, ये बात भी उन्होंने कही। और विवाद न बढ़े, राष्ट्रहित में यही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आने के लिए यह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, जाति व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं, उस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया और उसके बाद से सियासत और भी तेज हो गई है। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर ये चीज़ें मानी जा रही हैं तो फिर व्यवस्था में बदलाव भी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। एक जो है सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया है। बहुत लंबी हाँकते थे चुनाव से पहले, तो वो अपने को चर्चा में लाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के पास भी कोई भी मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पर जो है वो संघर्ष करें, तो इस तरह के बातों को सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति की चर्चा में आना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए सपा की गंभीरता की, तो जिस तरह से उसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में बदलाव किए, साफ समझ में आता है कि वो कितनी गंभीर पार्टी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। झांसी से खबर है, मानस विवाद पर बोले हैं रामविलास वेदांती और कहा है उन्होंने कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। रामचरितमानस निर्विवाद है,
लेकिन जानबूझकर सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी एक गिरोह बना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा पैसा दिया जाता है कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, भारत में हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर आपस में हिंदुओं को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। इधर अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबर है। स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर दिए बयान का विरोध किया जा रहा है। अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अमेठी तहसील में विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। इस प्रदर्शन के जरिए अमेठी में प्रदर्शन ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का। स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता को रद्द करने की भी मांग की गई है इस प्रदर्शन में। और कल मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान पर आरएसएस ने आज एक ट्वीट किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित, और इसको स्पष्ट किया गया है, मतलब विद्वान पंडित यानी कि विद्वान लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है, इसको स्पष्ट किया गया है। सुनील आम्बेकर प्रचार प्रमुख है आरएसएस के, उनका ट्वीट। तो मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने जो ट्वीट किया उसका कंटेंट क्या है आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने जो ट्वीट किया उसका कंटेंट ये रहा। सुनील आम्बेकर का ट्वीट है कि मोहन भागवत ने कहा था कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं। संघ प्रमुख ने कहा था इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है। संघ प्रमुख ने कहा था कि मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है। और संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। भागवत ने कहा था कि शास्त्रों का आधार लेकर लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वो झूठ है। यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है सुनील आम्बेकर के द्वारा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद विश्वंभर निषाद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को बिल्कुल ठीक बताया है। कहा ईश्वर ने इंसान को बनाया है, जात पात और धर्म यही बना है। अगर बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जातियों को, वर्णों को पंडितों ने बांटा है, सभी इंसान हैं और सभी के लिए ईश्वर एक ही है। आज बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है कि जो भागवत जी ने कहा सही कहा है कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुस्मृति है, मनुष्य के आधार पर 4 वर्णों में जो बांटा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जाति विहीन समाज होना चाहिए जब देश और दुनिया तरक्की करता है। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है, तो हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तब देश और दुनिया तरक्की करेगा। अगर लोग जात जात में उलझे रहेंगे और चौपाइयों में इनमें उलझे रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया है कि भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई। ये बात मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कही है। सर, एक सवाल इसी तरह है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है,
ये जात की जो ऊंच नीच है इसको ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता के लिए बनाया था, किस तरीके से इस बयान को देखते? देखिए, अब किसने बनाया था मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है बिल्कुल बात सही है। मैं एक राजनीतिक या विधायक से उठ के अगर बात करूं तो ईश्वर एक है, सब दुनिया मानती है, और वो चाहे कोई भी धर्म जाति है, सभी का ईश्वर एक है। उनका नाम अलग हो सकता है, आदम हवा कह सकते हैं, शिव पार्वती कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, अरबी में उसका नाम अलग है, बाकी ईश्वर तो एक ही है। तो ईश्वर के यहाँ जातियाँ नहीं है। उसने मानव की जो संरचना की है वो पूरी तरह से किसी धर्म जाति के मानव की अलग नहीं है। तो जातियों की व्यवस्था क्या उस टाइम रही होगी, उस टाइम की बात अलग है, लेकिन मुझे अब तो कोई लगता नहीं, संविधान में जाति का कोई स्थान भी नहीं है, जाति पाति का कहीं भेदभाव है भी नहीं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, जातियों के जो एक बहुत बड़ी गांठ थी उसको तोड़ने का काम किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया उससे पूरी तरीके से वो सहमत हैं और जाहिर तौर से बात है कि जात पात और ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बड़ा बयान सामने आया है। मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, ये कह रहे हैं मोहम्मद सुलेमान। देश की संरचना पर घातक हमले हो रहे हैं, ये भी वो कह रहे हैं। हेट स्पीचेस के चलते आज समाज में संकट है। देश के विकास और मौलिक बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो रही है। भावनात्मक मुद्दों को घसीटा जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग घातक परिणामों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारे बयान हैं मोहम्मद सुलेमान के। वो कहते हैं कि समाज में अशांति का एक वातावरण बना हुआ है। वंदे मातरम सांस्कृतिक आजादी पर एक तरह का अतिक्रमण है, ये भी बोलते हैं। वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। देश में मुसलमानों का क्या हाल है और आने वाले समय में मुसलमानों की स्थिति को कैसे बदला जाए और सही किया जाए, इस पर मंथन हुआ। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, स्थिति पर क्या चर्चा हुई, किन किन बातों पर आप लोगों ने चर्चा की है और क्या आगे आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, देश में धर्म, संस्कृति, शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने चलाने की जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है और हेट स्पीचेज के जरिए इस तरह की समस्याएं खड़ी की जा रही हैं कि जो भारत की जो संरचना है, हमारी सामाजिक कंपोजिट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर घातक हमले हो रहे हैं, जिससे समाज में एक तरह से एक संकट खड़ा हो गया है और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक सामयिक लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के क्रियाकलाप का इनडायरेक्टली संरक्षण कर रहे हैं। मंत्रण, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ये आए दिन सुनने को मिलता है। इस पर बोर्ड ने क्या राय रखी अपनी? देखिए, हम ये महसूस करते हैं, बोर्ड ने महसूस किया है, पहले से भी महसूस करते हैं कि ये फ्रेजेस कॉइन किए गए हैं, लव जिहाद और क्या कहते हैं धर्मांतरण। धर्मांतरण हमेशा होता रहा है। आप जानते हैं भारत बौद्ध धर्म के आधार पर चलता था। कभी कलिंग के राजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है कि पूरा बौद्ध में था भारत। उसके बाद शंकराचार्यों ने अपना निर्णय लिया और क्या किया, इतिहास है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। चर्चा हुई सांस्कृतिक आज़ादी, आस्था और इन तमाम मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए और कहा गया कि जो परिदृश्य आज बना हुआ है वो संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं दिखता है। इसके लिए बोर्ड आने वाले दिनों में अपनी कमेटी के माध्यम से समाज के बीच जाएगा और अपनी बात को रखेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। LIC और SBI के अदानी ग्रुप में निवेश की खबरों के बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज दिल्ली के साथ साथ यूपी के कई शहरों में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और अदानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मामले की JPC से जांच कराने की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से। और देखिए, आप तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। देश के अलग अलग शहरों से हमें विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मिली हैं और वही इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। आप देखिए जालौन में कैसे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यही ऐसी तस्वीर हमें इटावा उत्तर प्रदेश से मिली है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेसियों ने
मार्च निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और ये सब इसलिए क्योंकि निवेश हुआ LIC का और SBI का अदानी ग्रुप के शेयर्स में। इसी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी के खिलाफ। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। अगले साल 14 जनवरी तक भव्य मंदिर में आम लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर की तर्ज पर ही अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। उसकी पहली झलक इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। आप ABP गंगा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक देख रहे हैं। जब दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर ही अयोध्या की भव्यता का उन्हें दर्शन हो सकेगा। राम की कहानियों से उनका परिचय हो पाएगा और 2025 तक इस एयरपोर्ट को तैयार भी कर लिया जाएगा। उसकी पहली झलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य प्रथम तल का जो निर्माण कार्य हुआ अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, जिसके लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। एयरपोर्ट का प्रथम फेज का जो कार्य है वह सितंबर। इस वक्त हमें आगरा से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर पहुंच चुके हैं। वो ये देखिए आप मेट्रो के काम का शुभारंभ करने पहुंचे हैं और देखिए आप जो सेफ्टी हेलमेट है जो ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोग लगाते हैं, इंजीनियर्स लगाते हैं लोग, वो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा लिया है और उनके साथ जो मेट्रो के इंजीनियर्स हैं, जो अभियंता हैं, जो अधिकारी हैं, जो उसके प्रबंधक वर्ग के लोग हैं, वो सब हैं। और देखिए आप ऐसे शुभारंभ करने के लिए आगरा के इस मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण वहां पर होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके शुभारंभ के अवसर पर वहां पर पहले फेज में 3 अंडरग्राउंड समेत कुल 6 स्टेशन निर्मित किए जाएंगे और 2024 के शुरुआती महीनों में यहां पर संचालन शुरू होगा। तो देखिए आप उसका कार्य का शुभारंभ करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री आगरा पहुंच चुके हैं। टनल निर्माण का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको बताया जा रहा है कि कैसे इस टनल का निर्माण होगा। देखिए आप इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो प्लानर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उन्हें इस सारे कार्य की जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी सौगात होगी और इस टनल के निर्माण से इस मेट्रो का जो निर्माण है वो और भव्य होगा और इस मेट्रो का संचालन और सुगम होगा। पहले चरण में 3 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। 2024 यानी अगले वर्ष तक इसका संचालन प्रारंभ करने की बात है, योजना है। और उसके लिए देखिए जो टनल का निर्माण होने जा रहा है उसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आगरा। पहला जो चरण है उसमें 3 अंडरग्राउंड समेत कुल 6 स्टेशन का निर्माण होगा और मेट्रो का संचालन 2024 के शुरुआती दिनों में होगा। हर एक चीज को बारीकी से उन्हें दिखाया जा रहा है और देखिए आप स्वास्तिक का निशान उन्होंने बनाया और ये शुभ है सनातन परंपरा में। और वही अभी मुख्यमंत्री ने किया, स्वास्तिक का निशान उन्होंने बनाया, शुभता का प्रतीक, उसको अंकित किया उन्होंने इस प्लेट पर। और देखिए आप उस पर अपने हस्ताक्षर भी संभवतः कर रहे हैं मुख्यमंत्री। स्वास्तिक के निशान के बाद शुभारंभ ऐसे किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस टनल के कार्य के शुभारंभ के समय में स्वास्तिक का निशान बनाया और उसके बाद कुछ लिख भी रहे हैं वहां पर। और जितने भी वहां पर देखिए उनके साथ जो महत्वपूर्ण लोग इस निर्माण कार्य से जुड़े हैं वो भी उस स्लैब पर कुछ लिखते हुए, स्लैब जान पड़ता है वो जिस पे अभी लिखा गया और इसका भी प्रयोग होगा इस टनल के निर्माण में। उन लोगों से बात करते हुए मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतोष कि यह कार्य प्रारंभ हो रहा है और इससे कुल मिलाकर जो आगरा में जो मेट्रो का निर्माण है उसमें बड़ी आसानी होगी भविष्य में। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा
और उस कंस्ट्रक्शन के लिए, मेट्रो टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या तैयारियां हैं, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर जो इंजीनियर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगरा से तस्वीरें सीधी हैं, लाइव हैं, एक्सक्लूसिव हैं आपकी स्क्रीन पर। बड़ी सौगात होगी है और ये बड़ी सौगात दे रहे हैं मेट्रो टनल के निर्माण का शुभारंभ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा वासियों को। 2024 के शुरुआती महीने में इसका संचालन शुरू करने की योजना है, इसलिए भी ये टनल के निर्माण का शुभारंभ बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त भी वहां पर एक रस्म पूरी हो रही है, देखिए आप। मुख्यमंत्री खुद धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म समझते हैं, संस्कृति समझते हैं गहराई से और विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है टनल के निर्माण कार्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर देहात से है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम को प्रशासन की इजाजत वहां पर नहीं मिली है। परमिशन देने के बाद प्रशासन ने उसे कैंसिल कर दिया है। कानपुर देहात के झींझक में यह कार्यक्रम होना था। पेरियार ललई सिंह के परिनिर्माण दिवस पर यह कार्यक्रम होना था। 7 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कार्यक्रम होना था कानपुर देहात में। पहले परमिशन दे दी गई और अब इस परमिशन को रद्द कर दिया गया है। अनुमति को समाप्त कर दिया गया है प्रशासन की ओर से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।